हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सबसे पहले आप सभी का रामानुज क्लासेस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा मेरा जो पिछला वीडियो है वो प्रेजेंट टेंस के बारे में कंप्लीट था। आज हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। गिरना नहीं है गिर के, संभलना है ज़िंदगी, रुकने का नाम मौत है, चलना है ज़िंदगी, चलना है ज़िंदगी। तो आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा, माय नेम इज़ शिव शर्मा, आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर एंड यूट्यूबर। आज मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ पास्ट टेंस के बारे में, पूरा डिटेल में जानकारी बताने जा रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो। तो बच्चों, नंबर 5, जैसा कि मैंने आपको पहले 4 टेंस अच्छी तरह डिटेल में समझा दिए थे और मुझे अच्छा लगा कि काफ़ी व्यूज़ आए, काफ़ी कमेंट्स आए। आपका जोश ने मुझे आगे बढ़ाया। आज मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पास्ट टेंस को लेके आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। तो नंबर 5, जैसा कि मैंने आपको बताया था, टेंस के 12 प्रकार होते हैं और 4 जो प्रेजेंट टेंस के जो थे वो मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया था। आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, नंबर 5 पर है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस। तो बच्चों, पास्ट सिंपल टेंस का आइडेंटिफिकेशन समझते हैं। इसका जो आइडेंटिफिकेशन क्या है, कहने का मतलब इसकी पहचान क्या है। आइडेंटिफिकेशन, आपको मैंने बताया था आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है बच्चों पहचान। इसकी पहचान क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि पास्ट सिंपल टेंस का यूज कहाँ होता है। तो सबसे पहली जो इसकी पहचान है बच्चों वो ये है कि क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं तो हमें पता होना चाहिए हिंदी वाक्यों के अंत में जो पास्ट सिंपल टेंस है, इसके हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ई और ए, आ ई ए का यूज होता है। जैसे कि मैंने बच्चों को पढ़ाया, वे सभी जयपुर गए, उसने एक नई योजना बनाई। तो आपने देखा पास्ट सिंपल टेंस का जो हिंदी वाक्यों के अंत में आ ई ए, जो भी हिंदी वाक्य आ ई ए से खत्म होता है उसका जो अंग्रेजी अनुवाद है वो पास्ट सिंपल टेंस के अनुसार किया जाता है। जैसे कि सारे बच्चे स्कूल गए, तो लास्ट में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। जैसे कि मैंने मिठाई खाई, तो लास्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। जैसे कि पक्षी आकाश में उड़ गए, लास्ट में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो जो भी हिंदी वाक्य आ ई ए से खत्म होता है उसका अंग्रेजी अनुवाद पास्ट सिंपल टेंस से बनाते हैं। नंबर 2 आगे बताता हूं बच्चों मैं आपको। पास्ट सिंपल टेंस के नंबर 2 जो पहचान है वो है बच्चों मेन वर्ब। आपको पता है मेन वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। अब ये जो टेंस है इसकी मुख्य क्रिया क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, स्पेशली अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस आप समझ गए होंगे बच्चे कि सकारात्मक वाक्य। ओके, सकारात्मक जो वाक्य हैं उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, जो अदर सेंटेंस है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग केवल पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। नंबर 3, इसकी जो तीसरी पहचान क्या है वो देखते हैं बच्चों। हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। तो हेल्पिंग वर्ब को बच्चों हम कहते हैं सहायक क्रिया।
जिसके बारे में आपको पहले बताया था। सहायक क्रिया जो सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ एक हेल्प करती है। अगर हम इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो बच्चों इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही आती है, वो है डिड। क्या आती है? डिड। डिड का जो प्रयोग है वो ओल्ड सब्जेक्ट के लिए करते हैं, ओल्ड सब्जेक्ट। अब आप समझ गए होंगे ओल्ड सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट नेम, सभी के लिए हम डिड का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों ये तो हुआ इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन। तो पास्ट सिंपल टेंस जो है इसकी पहचान मैंने आपको बताई है। इसकी ये 3 पहचान है। हिंदी वाक्य के अंत में आ, ई, ए आता है बच्चों, और मेन वर्ब जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आती है। और जो हेल्पिंग वर्ब है बच्चों, इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड का प्रयोग करते हैं। अब बच्चों हम समझते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला आप समझ गए होंगे। फॉर्मूला को हम कहते हैं कि वाक्य निर्माण, कि बच्चों वाक्य का निर्माण कैसे करते हैं। अब वाक्य का निर्माण कैसे होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था 5 प्रकार के वाक्य होते हैं बच्चों। एक तो होता है बच्चों अफर्मेटिव। कौन सा वाक्य होता है बच्चों? अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य, ठीक है ना, सकारात्मक वाक्य जो मैंने आपको पहले बताया था। और दूसरा होता है बच्चों, वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 2 होता है बच्चों, वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कह सकते हैं बच्चों नकारात्मक वाक्य। और नंबर 3 होता है बच्चों, वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप समझ गए होंगे, इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पुटअप करते हैं। और नंबर 4 जो सेंटेंस का प्रकार है बच्चों, वो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, जिसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों आता है। तो उसका वाक्य निर्माण हम समझते हैं। मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, जिसमें बात करें प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों फीलिंग आती है। और एक सेंटेंस होता है बच्चों, फॉर्मूले का जो 5वां जो प्रकार है वो होता है WH वर्ड्स। WH वर्ड्स होते हैं बच्चों, आपको पता है WH वर्ड्स जैसे कि वॉट, वेयर, वेन, वॉट टाइम, हाउ मेनी, हाउ मच, ये WH वर्ड्स होते हैं। अब हम समझते हैं बच्चों कि ये जो टेंस है इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वाक्य कैसे बनता है। तो सबसे पहले है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य निर्माण सबसे पहले आएगा बच्चों सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो वाक्य निर्माण है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? देखो बच्चों, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद क्या आएगा? डिड। क्या आएगा? डिड आएगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस डिड आएगा। उसके बाद हम लगाते हैं नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आप देख रहे हैं सब्जेक्ट, डिड, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और डिड नहीं है तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो डिड के साथ क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म। इसको हम डिडंट भी बोलते हैं। डिड नॉट को डिडंट बोलते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग डिंट का प्रयोग भी करते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य निर्माण कैसे होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको प्रश्नवाचक कहते हैं। तो आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी। तो कैपिटल में करते हुए डीप कैपिटल आएगा, उसके बाद डिड, फिर आएगा बच्चों सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। सिंपल है, डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? तो वही है, इसमें केवल नोट आ जाएगा। डिड
फिर सब्जेक्ट, फिर नोट आएगा। मैं आपको बार बार कहता हूँ नोट तीसरे नंबर पे आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब बात करते हैं WH वर्ड्स। अब WH वर्ड्स का वाक्य निर्माण कैसे होता है? तो WH वर्ड में सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा। जो भी WH वर्ड्स हैं, चाहे वो वोट हैं, वेन हैं, वाई हैं, वो WH वर्ड्स पहले आ जाएगा। उसके बाद बिल्कुल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखो हम इसको समझते हैं। वैसे आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। अब जैसे कोई भी सेंटेंस है, जैसे कि एक सेंटेंस मैं बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि उसने पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा। ठीक है बच्चों, उसने पत्र लिखा। अब यहां पर जो उसने पत्र लिखा, इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? आ रहा है। क्या आ रहा है? आ। अब उसने पत्र लिखा तो इसमें क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या होगा? अगर जैसे कोई अगर मेल है तो ही आएगा और फीमेल है तो क्या आएगा? सी आएगा। तो इसे हम बात ही से बनाते हैं तो क्या होगा बच्चों? ही राइट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? रोट अ लेटर। ही रोट अ लेटर। उसने एक पत्र लिखा, ही रोट अ लेटर। तो आपने देखा ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और राइट, रोट, रिटन। ओके, तो रोट क्या हुआ? सेकंड फॉर्म हो गई। तो ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। अब बात करते हैं नेगेटिव क्या होगा। अब इसका नेगेटिव क्या होगा? उसने पत्र नहीं लिखा। तो उसने पत्र नहीं लिखा, मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों। तो क्या होगा? ही डिड नॉट राइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? राइट अ लेटर। ही डिड नॉट राइट अ लेटर। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या हुआ बच्चों? ही आ गया, सब्जेक्ट हो गया, डिड आ गया, फिर नॉट आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हुई? राइट। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, राइट आ गया और फिर ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। अब बात करते हैं क्या उसने पत्र लिखा। इंट्रोगेटिव वाक्य कैसे बनेगा? डिड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। क्या उसने पत्र लिखा? तो देखो बच्चों, डिड पहले आएगा। डिड ही राइट अ लेटर। डिड ही राइट अ लेटर। समझ गया बच्चों? डिड ही राइट अ लेटर, क्या उसने पत्र लिखा। क्या उसने पत्र नहीं लिखा? तो डिड ही नॉट राइट अ लेटर। अब बात करते हैं कि WH वर्ड की बात करें, जैसे पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव आप समझिए, इसमें नोट लग जाएगा। अगर WH वर्ड की बात करें तो उसने पत्र कब लिखा, ध्यान देना, उसने पत्र कब लिखा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? वेन। क्या आ जाएगा बच्चों? वेन। तो WH वर्ड पहले आ जाएगा ना, वेन आ जाएगा। तो उसने पत्र कब लिखा? तो वेन डिड ही राइट अ लेटर। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल और समझते हैं। लेट्स गो अहेड। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं पास्ट सिंपल टेंस में। पास्ट सिंपल टेंस में एग्जाम्पल बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों, इसमें जो एडवर्ब हैं, जो ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं RS मेन एग्जाम की या पटवारी की, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये एडवर्ब आपको ज़रूर याद करनी पड़ेगी, और जो बच्चे SSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो ये एडवर्ब इस टेंस में आती हैं, पास्ट सिंपल टेंस में। वंस अपॉन ए टाइम, और जैसे कि लॉन्ग टाइम अगो, ये एडवर्ब आपको पता होनी चाहिए। यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ परसों। लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, एंड इन जनवरी इन 1947, जैसे कि इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947। इसी तरह बच्चों प्रीवियस डे एंड प्रीवियस मंथ, जो भी पास्ट से रिलेटेड हैं वो सब इस टेंस में, पास्ट सिंपल टेंस में माने जाएंगे। तो ये एडवर्ब का नॉलेज देना जरूरी था, जो मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं बच्चों इसके एग्जाम्पल्स। मैं आपको थोड़े और एग्जाम्पल समझाना चाहूँगा बच्चों, ताकि आपको ये टेंस अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए।
जैसे कि एक सेंटेंस है बच्चों, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बताना चाहूँगा, जैसे कि राधा ने एक गाना गाया। तो आप देख रहे हैं बच्चों, राधा ने एक गाना गाया, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ बच्चों? राधा। सब्जेक्ट क्या हुआ? राधा। अब राधा, अच्छा गाना गाने को क्या कहते हैं? सिंग। अब सिंग की सेकंड फॉर्म क्या होगी? सेंग। तो राधा सेंग अ सॉन्ग। तो आपने देखा बच्चों, ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये क्या हो गया? वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये क्या हो गया बच्चों? ऑब्जेक्ट। जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसके अनुसार हमने बनाया। चलो मैं इसके आपको नेगेटिव समझा देता हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस करना बच्चों। तो इसका नेगेटिव है राधा डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। सिंग अ सॉन्ग। राधा डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। राधा ने एक गाना नहीं गाया। तो बच्चों जैसे कि क्या राधा ने गाना गाया? तो डिड राधा सिंग अ सॉन्ग। डिड राधा सिंग अ सॉन्ग हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया बच्चों। क्या राधा ने गाना नहीं गाया? तो डिड राधा नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या राधा ने गाना नहीं गाया? तो राधा ने गाना कहाँ गाया? अगर WH वर्ड की बात करें बच्चों, राधा ने गाना कहाँ गाया? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेयर। तो वेयर डिड राधा सिंग अ सॉन्ग। तो आपने देखा बच्चों, ये सेंटेंस के मैंने चारों प्रकार बताए हैं। एक और एग्जांपल बताना चाहूँगा आपको, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका जो क्लियर हो जाए। जैसे कि उन्होंने एक नई योजना बनाई। ठीक है बच्चों, उन्होंने एक नई योजना बनाई। तो उन्होंने का हम अंग्रेजी क्या बोलेंगे? दे। क्या होगा बच्चों? मैं सिंपल लिख रहा हूं, दे। अब बनाने को क्या कहते हैं? मेक। अब मेक की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? मेड। तो दे मेड अ न्यू प्लान। समझ गए बच्चों? तो ये दे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। मेड क्या हो गया? वर्ब की सेकंड फॉर्म। एंड न्यू प्लान क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना? तो आप देख रहे हैं इसमें। अब इसमें बात करते हैं कि इसका नेगेटिव क्या होगा? उन्होंने एक नई योजना नहीं बनाई। तो दे डिड नॉट मेक अ न्यू प्लान। तो आपने देखा, डिड के साथ क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। डिड के साथ क्या आएगा? मेक आएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्या उन्होंने एक नई योजना बनाई? तो डिड दे मेक अ न्यू प्लान, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा बच्चों। और क्या उन्होंने एक नई योजना नहीं बनाई? तो नेगेटिव की बात करें तो डिड दे नॉट मेक अ न्यू प्लान। और अगर WH वर्ड की बात करें, उन्होंने एक नई योजना क्यों बनाई? तो इसमें क्या हो जाएगा? वाई। तो वाई डिड दे मेक अ न्यू प्लान। तो आपने देखा बच्चों, मैंने आपको पांचों वाक्य बताए हैं इसके, और इसको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक दो एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा ताकि आप खुद बना सकते हैं। जैसे कि वे सभी स्कूल गए। तो इसका आप चारों आप बनाएंगे, मैं इसका अफर्मेटिव बता देता हूँ। वे सभी स्कूल गए तो क्या होगा? दे ऑल। क्या होगा बच्चों? दे ऑल। वे सभी को क्या बोलते हैं बच्चों? दे ऑल। कहाँ गए? स्कूल गए। तो जाने क्या होता है? गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट। तो दे ऑल वेंट टू स्कूल।
अब इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव आप खुद बनाएंगे, कमेंट्स में लिख के बताएंगे, मैं चेक करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये तो मैंने आपको पास्ट सिंपल टेंस का पूरा डिटेल में समझाया है, पास्ट सिंपल टेंस का जो आइडेंटिफिकेशन बताया, पहचान क्या है, और मैंने आपको उसके फॉर्मूले बताए हैं पूरा डिटेल में। और मैंने आपको कहा है कि जो ग्रामर की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एडवर्ब बताए और मैंने एग्जाम्पल बताए। आप इसकी और प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आगे बढ़ेंगे बच्चों, लेट्स गो अहेड।